योगी आदित्यनाथ की सरकार को 6 साल हुए पूरे, अपने वादों पर कितनी खरी उतरी सरकार। 6 सालों में योगी ने किए दमदार ऐलान, विपक्षी हुए हैरान, माफिया परेशान। बुलडोजर से लेकर मदरसे तक, रामनवमी से लेकर रमजान तक, राम कथा से लेकर कन्यादान तक और हिंदू से लेकर मुसलमान तक, ये हैं योगी के 4 फैसले जिसने उन्हें बना दिया नंबर 1 सीएम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बने हुए 6 साल का वक्त हो चुका है। 6 साल के इस दौर में कई विधायक बदले, कई मंत्री बदले, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। माफियाओं के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाई और 6 सालों के साथ लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार माफियाओं और अवैध संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन आज हम आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार के उन 4 कामों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ का कद बीजेपी में लगातार बढ़ता जा रहा है और कटक से लेकर कन्याकुमारी तक योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार हो या फिर कानून व्यवस्था, विपक्ष के सभी मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ ने तगड़े जवाब दिए। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिससे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेर सके। जानकारी के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 1 साल में अपने संकल्प पत्र के 130 में से 123 वादों को पूरा करने की कोशिश की। रोजगार और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई कड़े कदम उठाए। परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई समितियों का गठन किया। लेकिन आपको बताते हैं योगी सरकार के 4 बड़े कदम। माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करने का काम कर रही है। अतीक हो या फिर मुख्तार अंसारी या फिर आजम खान, जिसने भी मजलूमों की जमीन को हड़पने का काम किया, योगी सरकार ने उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। यही वजह है कि आज पूरे देश में योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से पहचान मिली है। मदरसों का सर्वे कराना। उत्तर प्रदेश की सरकार वैसे तो अक्सर कई बड़े फैसले लेती है, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने मदरसों का सर्वे कराने का निर्णय लिया तो सभी इस बात पर हैरान हो गए और लोगों ने कहा कि योगी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार पर आरोप लगा कि सरकार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि सरकार मदरसों का सर्वे कराकर मुस्लिम बच्चों की तालीम को बेहतर बनाने का काम करना चाहती है। मदरसों को विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों की तरह कंप्यूटर उपलब्ध हों, बेहतर व्यवस्थाएं मिलें, इसीलिए यूपी में मदरसों का सर्वे किया गया, जिसका मुस्लिम बच्चों और मुस्लिम अध्यापकों ने खुले दिल से स्वागत भी किया। इस पूरे मामले के साथ साथ कई मदरसों की जांच भी हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि यूपी में 7,000 से ज्यादा अवैध मदरसे काम कर रहे हैं। लाउड स्पीकर पर एक्शन। भारत में लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर कई तरह के विवाद सामने आते रहे हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान को बंद कर देना चाहिए, जिसको लेकर 2 समुदाय आपस में टकराते रहते हैं। लेकिन यूपी ऐसा पहला राज्य बना जहां इसको लेकर आदेश जारी किया गया। इस आदेश के मुताबिक लाउड स्पीकर की आवाज सिर्फ उतनी होनी चाहिए जितना बड़ा परिसर हो। इसके बाद न सिर्फ मस्जिद बल्कि मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाए गए और आवाजों को धीमा किया गया। योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय का भी काफी विरोध हुआ, लेकिन योगी अपने व्यक्तित्व के अनुसार इस वादे पर भी अटल रहे। रोजगार पर योगी की नजर। पूरे देश में इस समय बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा बन चुकी है, जिसे जोर शोर से उठाया जा रहा है। यूपी में विपक्षी पार्टियों ने बेरोजगारी को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन योगी ने इस पूरे मामले पर पहले ही नजर बना ली थी और उन्होंने प्रदेश में उद्योगपतियों को बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों को विदेश भेजा और विदेशों में किस तरह से रोजगार सृजन हो रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल की। निवेश के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर भी काम किया। फिल्म सिटी से लेकर बेहतर सड़क सुविधाओं को निर्मित करना योगी आदित्यनाथ का प्रमुख लक्ष्य बन गया था। ये योगी आदित्यनाथ के 4 काम हैं जिन्होंने योगी को नंबर 1 सीएम बना दिया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कई और बड़े वादे और कई और बड़े ऐसे ऐलान किए जिनके बाद पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही है।